दोस्तों, करियर प्लानेट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले कक्षा में हमने देखा था गणितीय विधि से v इक्वल्स टू u प्लस एटी। उसके बाद सेकेंड नंबर में हमने देखा था s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। थर्ड में हमने देखा था v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as यानी गणितीय विधि से। और आज की कक्षा में हम जानेंगे ग्राफीय विधि से जो है सो इन तीनों फॉर्मूले को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उन चीज की जानकारी मैं आज आप लोगों को दूंगा। तो चलिए हम देखते हैं जो ये ग्राफीय मेथड से जो है सो ये फॉर्मूले कैसे आते हैं। तो इन चीज को देखने के लिए सबसे पहले हम पहला फॉर्मूला देख लेते हैं। ये जो हमारा है v इक्वल्स टू u प्लस एटी, इन चीज को देख लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ग्राफ हो गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखिए ये ए बी, मान लीजिए ये u से क्या हो रहा है, चल के कहाँ तक आ रहा है, v तक आ रहा है। ये हमारा क्या हो गया, v हो गया। तो जब हम यहाँ से त्वरण निकालेंगे तो त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, त्वरण बराबर हो जाएगा ग्राफ ये ए बी, ग्राफ ए बी की ढाल। तो यहाँ हम ग्राफ ए बी की ढाल देख लेते हैं, जो क्या निकल के आता है, BC अपॉन AC। ये क्या हो गया, हमारा ग्राफ की ढाल हो गई, यानी BC अपॉन AC। और ये त्वरण हमारा क्या हो गया, A। अब यहाँ हम देखते हैं जो BC जो है हमारा ये वाला, ये और ये, इस BC को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, BD माइनस CD अपॉन में हम यहाँ क्या दे सकते हैं, AC। और ये AC जो है सो मान लीजिए यहाँ U से V तक जाने में इसको कितना टाइम लगा, T, और AC किसके बराबर हो गया, T के बराबर। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ देखते हैं जो BD हमारा क्या है, V है, और CD हमारा क्या है, U है, और AC हमारा क्या है, T है। तो यहाँ A इक्वल्स टू निकल के आया V माइनस U अपॉन T। ये हमारा क्या हो गया, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हो गया। अब जब हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं, मान लीजिए इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या निकल के आता है, V माइनस U इक्वल्स टू 80। तो v इक्वल्स टू क्या मिल के आएगा, u प्लस 80। तो ग्राफ के माध्यम से हमने पहला जो है हमारा फॉर्मूला v इक्वल्स टू u प्लस 80 हमने देख लिया। अब सेकेंड हम देखते हैं जो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर को जो है सो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना होगा, यहाँ जो है सो a इक्वल्स टू क्या है, v माइनस u अपॉन टी। तो यहाँ से हम t कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से t अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या निकल के आएगा, v माइनस u अपॉन a। और इस टाइम का जो है सो यूज जो है सो हमें आगे इन दोनों फॉर्मूले को प्रूव करने में लगेंगे। तो चलिए हम देखते हैं सेकेंड नंबर फॉर्मूला जो है हमारा s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर जो है सो ग्राफ के माध्यम से कैसे प्रूव होता है। तो हमने ये v इक्वल्स टू ut प्लस u प्लस 80 देख लिया। अब हम देखते हैं हमारा सेकेंड नंबर फॉर्मूला जो है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। इन चीज को ग्राफ के माध्यम से हम जो है सो कैसे पूरे बहुत ही आसान तरीके से आप लोग को बताएंगे। तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ हमारा ये a b D और O क्या हो जाता है, एक समलंब चतुर्भुज हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इन समलंब चतुर्भुज का हम क्षेत्रफल अगर निकालेंगे, अगर हमें S निकालना है, क्या करना है, S निकालना है, तो S बराबर क्या हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज A B D O का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग और गुने ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखते हैं, क्या हो जाएगा 1/2 इंटू समांतर
भुजा का योग और ऊंचाई, इंटू में क्या आ जाएगा, ऊंचाई आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं जो यहाँ 1/2 और इसका समांतर भुजा जो है, एक क्या है AO है और दूसरा हमारा क्या है B और D। ठीक है, तो इसको हम ऐड कर देते हैं, OA प्लस BD, और ऊंचाई जो है इस चतुर्भुज का वो क्या है AC, क्या है A और C। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसका ऊंचाई लिख लेंगे, ऊंचाई क्या निकल के आ जाएगा AC। अब हम इन सबों का मान क्या करते हैं, नीचे रख देते हैं, तो क्या आएगा 1/2। OA हमारा क्या है U है, OA हमारा क्या है U प्लस, और BD हमारा क्या है B, और D हमारा क्या है V, यानी ये V के बराबर है, किसके बराबर है V के बराबर, और OA किसके बराबर है U के बराबर, ये U हो गया, ये क्या हो गया V हो गया। अब हम इन चीज यहाँ इसका BD का मान रख देते हैं, तो BD क्या निकल के आ जाएगा V, और AC हमारा क्या है T। तो यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू U, और यहाँ V का मान हम रख देते हैं U प्लस 80 इंटू T। तो फिर हम अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 इंटू 2U प्लस 80 आ जाएगा। इसको हम फिर यहाँ देख लेते हैं, इस चीज को यहाँ हम देखते हैं क्या आया हमारा 1/2, यहाँ T से मल्टीप्लाई करना होगा, 1/2 इंटू 2U। अब इन T को क्या करेंगे, इन चीजों से, इन सभी से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2U T प्लस, और ये हमारा क्या हो जाएगा 80 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 80 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 1/2 इंटू 2UT प्लस 1/2 80 स्क्वायर, और ये सब जो है किसके बराबर है, S के बराबर है। ठीक है दोस्तों, ये सब किसके बराबर है, S के बराबर। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो S बराबर हमारा निकल के आएगा UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो ये था हमारा सेकेंड नंबर फॉर्मूला जो हमने देखा, S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये ग्राफ के माध्यम से जो है सो कैसे प्रूव होता है, बहुत ही आसान तरीके से। अब हमारा थर्ड नंबर जो है V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS, इन चीज को भी हम बहुत ही आसान तरीके से आप लोग को बताएंगे, मेरे साथ बने रहें। ये दो फॉर्मूले हमने प्रूव कर लिए थे, V इक्वल्स टू U प्लस 80 और S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अब ये जो थर्ड फार्मूला है, इन थर्ड फार्मूले को जो है सो ग्राफ के माध्यम से कैसे मतलब दिखाना है, तो इन चीज को हम बहुत ही आसान तरीके से आप लोग को बताएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, हमारा ये A B D और O क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी S इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। ये चीज मैंने आप लोग को पहले भी बताया था। तो यहाँ हम लिखते हैं 1/2। अब देखिए यहाँ समलंब चतुर्भुज जो हमारा है O B D और A B D और O, इनका जो है सो हम समांतर भुजा देखते हैं। एक क्या है हमारा AO है और दूसरा हमारा क्या है BD है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हम क्या करते हैं, इसका समांतर भुजा का योग ले लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा AO प्लस BD, और ऊंचाई यहाँ क्या है AC है, इसका ऊंचाई क्या है AC है। तो यहाँ हम इसका ऊंचाई लिख लेते हैं AC। अब यहाँ देखते हैं क्या आएगा 1/2, और AO हमारा क्या है U है, और BD हमारा क्या है V है, और AC हमारा क्या है T है। 1/2 ये क्या हो जाएगा U प्लस V। अब यहाँ देखिए T हमारा क्या निकल के आ रहा है, V माइनस U अपन A। यहाँ हम क्या करेंगे, T का मान रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा V माइनस U अपन A। ठीक है दोस्तों, ये किसके बराबर है, S के बराबर है। अब यहाँ हम देख लेते हैं क्या हो जाएगा 1/2
2 और a को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2a। अब यहाँ देखिए u प्लस v है तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं v प्लस u, और यहाँ हमारा क्या आ जाता है v माइनस u। अब जब हम इसको फिर से कैलकुलेट करेंगे तो s बराबर क्या निकल के आएगा 1/2। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारा क्या है v प्लस u और v माइनस u निकल के आ रहा है। तो इसे हम क्या इस तरह से हम इससे क्या देख सकते हैं, ये किसके फॉर्म में है a प्लस b और a माइनस b के फॉर्म में है। गर्मी बहुत ज़्यादा है इसीलिए पसीना आ रहा है, आप लोग इन चीज़ को ध्यान न देके इन पे फोकस करेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये क्या निकल के आ रहा है a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा हमारा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ क्या है 2a है। अब जब हम इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2as और ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो यहाँ 2as ये माइनस u स्क्वायर है, इसको इधर हम लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस u स्क्वायर इक्वल्स टू v स्क्वायर। तो v स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये हमारा थर्ड फार्मूला था। तो इन तीनों फार्मूले को मैंने ग्राफ के माध्यम से कैसे बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को समझाया। आशा करता हूँ कि आप लोग इसे अच्छे से समझ चुके होंगे। अब हम इन तीनों फार्मूले का जो यूज होता है वो कैसे यूज करना है इनको हम एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। तो हम देख ले फार्मूले देख लिए थे। पहला हमारा क्या था v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, सेकेंड नंबर था हमारा s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और थर्ड हमारा क्या था v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ हम एक क्वेश्चन लिख रखा है, एक कार का वेग विरामावस्था से 10 सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, तो उसका a और s कैलकुलेट करें। यहाँ a क्या है त्वरण है और s क्या है दूरी है। तो इन चीज को हम उन तीनों फॉर्मूले को यूज करके कैसे इसको ज्ञात करेंगे, इन चीज को हम आप लोगों को समझाते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो सबसे पहले क्या हुआ कि एक कार ने क्या किया, विरामावस्था से चलना प्रारंभ किया। मान लीजिए विरामावस्था यानी u क्या हो जाता है हमारा प्रारंभिक वेग हो जाता है, और इस टाइम जो है सो कार क्या था विराम में था। और 10 सेकेंड बाद क्या होता है उसका वेलोसिटी क्या हो जाता है 20 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, यानी v क्या हो जाता है 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ v क्या हो गया अंतिम वेग हो गया। तो अब हम यहाँ जो है सो a अगर कैलकुलेट करेंगे तो a बराबर क्या होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। तो यहाँ हमने यहाँ ए का फॉर्मूला निकल के आता है v माइनस u अपॉन टी। तो यहाँ v हमारा क्या है 20 मीटर पर सेकेंड है, ये क्या हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। और u हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्योंकि कार क्या है विरामावस्था से चल रही है, और जब कोई भी वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है तो उसका प्रारंभिक वेग क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 अपॉन टी, और टी कितना है हमारा 10, ये क्या हो जाएगा 10। तो यहाँ जो है सो निकल के आएगा क्या निकल के आएगा 20 मीटर पर सेकेंड अपॉन 10 सेकेंड। अब जब हम इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा हमें 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका क्या निकल के आएगा त्वरण निकल के आएगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसका s कैसे कैलकुलेट करना है। तो s इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो यहाँ u क्या है 0 है, तो इसका मान 0 रख देंगे। तो t कितना है 10 सेकेंड है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/2 a कितना निकल के आया हमारा 2 मीटर पर सेकेंड निकल के आया, तो ये क्या हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। और टाइम क्या है 10 सेकेंड है, तो यहाँ हम क्या करेंगे 10 का स्क्वायर कर देंगे। क्योंकि यहाँ क्या है टी स्क्वायर है। अब हम क्या करते हैं इसका s कैलकुलेट करते हैं। ये तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी डिजिट को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मान क्या निकल के आता है 0 निकल के आता है, प्लस 1/2। और ये क्या हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका क्या है त्वरण है। तो ये 2 ऑलरेडी हो ही जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
और ये 10 सेकेंड का जो टाइम है ये क्या हो जाएगा 100 सेकेंड हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर ही लिख लें। तो ये क्या हो जाएगा, इसको काट देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 50। तो यहाँ क्या हो जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो है ना सेकेंड स्क्वायर ये इसके नीचे आ जाएगा, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा सेकेंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो s इक्वल्स टू क्या निकल के आएगा 100 मीटर। तो इसका s जो है सो हमने इस तरह से कैलकुलेट किया, और इसका एक्सीलरेशन जो है सो हमने इस तरह से कैलकुलेट किया। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और आगे भी जब आप लोग इनका जो है सो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाएंगे तो ऐसे ही इन्हीं फॉर्मूले को यूज करके बहुत ही आसान तरीके से आप लोग बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। फिर जो है सो नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे गति के नियम जो हैं, बल के नियम जो हैं, जैसे उसमें फोर्स पढ़ेंगे, जड़त्व पढ़ेंगे, उसके बाद न्यूटन्स ने 3 लॉ दिया था, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, उन चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज जो है सो हमारा यूनिट 2 समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम चालू करेंगे यूनिट 3 जिसका नाम है बल और गति के नियम। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।